का मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 837 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,898 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 837 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 16,934 हो गई है, जबकि 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक 9,71,611 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। चित्तौड़ जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके सबब महकमे सेहत के अहदेदारों में तशवीश देखी जा रही है। गुज़िश्ता 10 दिनों का अगर हम जायजा ले तो जिले में रोजाना 80 ता 100 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। फिलवक्त चित्तौड़ जिले में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2000 से जायद है, जिसके सबब तिरुमला तिरुपति के गेस्ट हाउस को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। इसके अलावा तिरुमला तिरुपति के हुदूद में मौजूद एक और हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। कर्नूल कोविड हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा 330 मरीज जेर इलाज है, जिनमें 275 की हालत बेहतर है। 55 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। कर्नूल कोविड हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र नाथ रेड्डी ने ये बात कही। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंजेक्शन फराहम किए गए हैं, जिसके जरिए मरीजों की सेहत में बेहतरी आ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर भी कायम किया गया है। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पे 330 पेशेंट्स हैं। इसमें 275 स्टेबल है, 55 ऑक्सीजन पे है। और स्टेट गवर्नमेंट हमारा सरकार ने आज टोसिलीजुमाब इंजेक्शन भी भेजे, वो पेशेंट को संभाल करेगा। वो 40,000 होते हैं एक इंजेक्शन, वो भेजे, वो भी यूज कर रहा अब। और आने का दिन में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आ रहा है, वो आए। रियासती हुकूमत ने होम क्वारंटीन में रहने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। कृष्णा जिला कलेक्टर ने कहा कि हम घर पर रहने वालों भी कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं, जिसके लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल के अलावा अपने आप को अलग रखें, घर के किसी भी शख्स से मुलाकात न करें। For home isolation for the persons who are either tested positive for COVID or having COVID symptoms, వీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వాళ్ళు హోమ్ ఐసోలేషన్లో స్వీయ గృహ నిర్బంధంలో కనుక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, అత్యవసరమైతే టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు మనకు ఫోన్ చేయాలి 1800-59-94455। ఏవైతే మనకు మెడిసిన్ मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए विजयवाड़ा में पोस्टल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि जब से मरकज में बीजेपी इक़्तिदार में आई है, तब से मुलाजमीन के हुकूक खतरे में पड़ गए हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि उनके डीए में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत मुलाजमीन के खिलाफ पॉलिसी पर अमल पैरा है। आए दिन किसी न किसी सरकारी इदारे को निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। Today we are protesting against anti-labor policies and anti-working class of the government, and they are changing the labor laws as and when, and they are going to the postal department, going to the corporatization. We strongly oppose this corporatization, and immediate we release the DA freezing immediately. मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए APNGO ने भी एहतजाज किया है। APNGO मुलाजमीन ने विजयवाड़ा में वाक़े दफ्तर पर धरना दिया। APNGO ने रियासत भर के 13 अजला में मरकज के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने DA के अलावा PRC को जारी करने का मरकज से मुतालबा किया है। इस दौरान एहतजाजी मजदूरों ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। State governments, especially the central government, about the decisions taken by them on pretext of corona. On pretext of corona and on pretext of corona scenario, they are freezing the DS. They are making the retrenchments. They are freezing the surrender leaves and remaining all those things. And CPS problem is as usual, and regulation of contract employees is the never-ending story.
करनूल के SC/ST कॉलेज ग्राउंड में रियासी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा नई एम्बुलेंस का इफ्तिताह हुआ। रियासी वजीर लेबर के अलावा रुकन पार्लिमान डॉक्टर संजीव कुमार ने नई एम्बुलेंस को झंडी दिखाई। रियासी हुकूमत अवाम की सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए हर मंडल को एक 104 और एक 108 एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की है। रियासी वजीर ने कहा कि कॉल मौसूल होने के अंदरून 20 मिनट एम्बुलेंस मकाम पर पहुंच जाएगी। तेलुगुदेशम लीडरों ने विजयवाड़ा सब जेल में कैद तेलुगुदेशम लीडर अच्चन्नायुडू से मुलाकात की कोशिश की। पुलिस ने तेलुगुदेशम लीडरों को अच्चन्नायुडू से मुलाकात की इजाजत देने से इनकार किया। तेलुगुदेशम पार्टी के MLA जी राम मोहन, MLC बी वेंकना और अर्जुनोडू ने अच्चन्नायुडू से मुलाकात के लिए सब जेल पहुंचे। पुलिस ने मुलाकात की इजाजत देने से इनकार किया, जिस पर तेलुगुदेशम लीडरों ने जगन हुकूमत और पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। Within 24 hours after operation, he was brought and he travelled 600 kilometers, and also in hospital. Also, they tried so many times to forcibly discharge from hospital. But yesterday they discharged because in court, what we say, in court there is a possibility of getting paid. So before pay, आर श्रीनिवास को APRTA कमिश्नर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में रियासती गवर्नर ने अहकामात जारी किए हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से यह ओहदा खाली था। RTA कमिश्नर मुंतखब करने पर उन्होंने जगन हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। Thank to Honorable CM YS Jagannath Reddy Garu for giving this great opportunity to a common man. The RTA Act came into force in 2005. As per my opinion, the act and rules and the system is not reached to each and every common man in the state of Andhra Pradesh. But I will try my level best to create awareness on Right to Information Act to every common man by conducting awareness programs throughout the state. विजयवाड़ा की 450 साल कदीम सईद हुसैन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को सड़क की तोसी और फ्लाईओवर की तामीर के बहाने मिसमार करने की कोशिश की गई थी। साबिक हुकूमत ने दरगाह की अराजी पर फ्लाईओवर तामीर करते हुए अराजी का मुआवजा देने का ऐलान किया था। आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रियासत आंध्र प्रदेश के सदर अल्ताफ रजा ने मौजूदा हुकूमत से मुआवजा देने और दरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। प्रदेश की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये मशहूर मारूफ दरगाह जो विजयवाड़ा शहर में 450 साल पुरानी दरगाह है, इस दरगाह की हिफाजत के लिए आप भरपूर तौर पे इस मामले में पूरी जिम्मेदारी के साथ वेल्लमपल्ली श्रीनिवासराव साहब जो विजयवाड़ा वन टाउन के जो MLA साहब हैं, आज मिनिस्टर भी हैं, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि वेल्लमपल्ली श्रीनिवासराव साहब जो मिनिस्टर साहब हैं और जगन मोहन रेड्डी साहब इस मामले में दरगाह की तामीर के साथ साथ दरगाह की दीवारों की बनावट के साथ साथ जो जमीन दरगाह की ली गई है उसके एवज में पैसा भी दिया जाए और दरगाह की तामीर के लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। अमरावती JAC ने 1 स्टेट 1 कैपिटल का नारा दिया। अमरावती JAC लीडरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान JAC लीडरों ने अमरावती के किसानों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। अमरावती में एक दारुल हुकूमत की तायीद में गुज़िश्ता 200 दिनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं। बावजूद इसके रियासी हुकूमत मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। JAC लीडरों ने इस मामले में मरकज से मुदाखलत की अपील की। Amaravati is a prestigious capital for the state of Andhra Pradesh, and it's a heart of the people of 5 crores of people. The previous government has acquired almost 33,000 acres of land from 29 villages, and the people have sacrificed their entire life for the capital of Amaravati. But after the Jagan Mohan Reddy has formed his government with the huge majority, he is neglecting the farmers and he has deceived the people of Andhra Pradesh by announcing in the assembly 3 capitals, which is strongly condemned by the people of Andhra Pradesh, not only people of the Andhra Pradesh, across the world.
the people of Andhra Pradesh or the Telugu people, whoever has settled in different parts of India and abroad also, are condemning the Jagan Mohan Reddy's actions and the statement. But still, after completion of the 200 days of Amaravati Ujjamam, still Jagan Mohan Reddy has not opened his eyes. We are demanding the central government, at the time of the foundation stone, the Prime Minister Narendra Modi has come with the mud and water. Today, the people of Andhra Pradesh are worried, saying only that mud and water has remained for them. पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करनूल में सीपीएम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। करनूल में वार्ड सेक्रेटरीट पर धरना दिया गया। एहतजाजी कारकुनों ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सीपीएम लीडर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे करते हुए अवाम पर भारी बोझ आयद किया है। उन्होंने इजाफा शुदा कीमतों को कम करने की मरकज से अपील की है। करनूल में लॉरी ड्राइवर्स ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी यूनियन के लीडरों ने सहमाही व्हीकल टैक्स माफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। सीआईटीयू के जिला सदर मोहम्मद शरीफ ने इजाफी शुदा पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया है। लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन के एहतजाज के सबब कौमी शाहराह पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। मशरक़ी गोदावरी पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। मशरक़ी गोदावरी के चिंतौर मंडल में कंटेनर के जरिए गैर कानूनी तौर पर 2160 किलो गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए गांजे की कीमत 64 लाख रुपए है। कंटेनर और एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।